Hello everyone, how are you? I'm Ajit Singh and today I'm going to explain Arthrum of Surgery चैप्टर नंबर 1 है आपका 10th क्लास की फुटप्रिंट विदाउट फुट बुक से। तो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसके बाद बैक टू बैक आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका मेन जो स्टोरी है एक ट्रिकी नाम के डॉग की है, कुत्ते की है, जिसकी ओनर का नाम होता है मिसेस पम्फरी। मतलब एक मिसेस पम्फरी नाम की लेडी है जिनका एक डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी है। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खाने पीने की वजह से उसकी हेल्थ का इशू हो जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होता है मिस्टर हैरियोट जो कि इस कहानी के राइटर भी हैं, तो वो एक सर्जन है, मतलब एक डॉक्टर है जानवरों के। वो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं तो उसी को लेकर के स्टोरी है। तो स्टार्ट करें। ऊपर देखिए क्या लिखा है, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। जो ट्रिकी है एक छोटा सा कुत्ता है, उसे काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार और ज़्यादा खिलाने की वजह से किसके द्वारा, उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन ने उसे ज़्यादा खिला पिला दिया है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन। तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है वो, और जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, जो ऑनर होती है उसकी, उसे एक सर्जन को दिखाती है, मतलब डॉक्टर को दिखाती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। जहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है ट्रीटमेंट से, तो क्या वो उसे ठीक से ट्रीट कर पाते हैं, क्या डॉग ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो बीच में 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे, इसके आंसर भी बीच में आपको बता दूंगा मैं। वाई इज मिसेस पम्फरी वरीड अबाउट रहेगी, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा वीडियो के बीच में। व्हाट डज शी डू टू हिम हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी देता हूँ, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो आई कौन है यहाँ पे, आपका ऑथर मतलब नरेटर कह ले, ऑथर कह ले। तो जो डॉक्टर हैरियोट है वो इसके क्या है, आई से प्रेफर उनको किया गया। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि आजकल क्या है वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है। कौन, डॉक्टर मिस्टर हैरियोट। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress. I was shocked at his appearance. तो जब मैंने उसे कहाँ देखा, अपनी मिस्ट्रेस के साथ गली में, वहाँ पे अपनी कार रोक दी मैंने, और मैं देख करके थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। He become hugely fat. He become hugely fat like a bloated sausage with the leg to each corner. अब मान लो इतना ज़्यादा मोटा हो गया है वो, जैसे कि एक फूला हुआ मांस होता है। एक फूला हुआ, ब्लोटेड सॉसेज का मतलब फूला हुआ मांस होता है। और मान लो उस मांस के चारों कॉर्नर पर टांग लटक रही है, उसकी लेग क्या है, लटक रही है। His eyes bloodshot like Rumi stared straight ahead, his tongue lolling from his jaw. तो उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ब्लड शॉट है, मतलब काफ़ी रेडेड आइज हो गई। और रिमी क्या होता है, जब बीमार पड़ जाता है कोई भी व्यक्ति या जानवर, तो उसकी आंखों में ब्लर सा कुछ आने लगता है, इसे रिमी कहते हैं। तो काफ़ी लाल आंखें थी और रिमी हो गई थी, और वो सीधा देख रहा था आगे की तरफ, और उसकी जो टंग है, मतलब जो जबान है, वो लटक रही थी उसके जॉस, मतलब जबड़ों में से। आगे चले। मिसेस पम्फरी, ये नाम आपको ढंग से याद रखना है। जो मिसेस पम्फरी, ये मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। तो मिसेस पम्फरी हास्टन टू एक्सप्लेन ही वाज अ लिस्टलेस। मिसेस पम्फरी जो बता पा रही थी, दिखाया उन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस, मतलब ये बिल्कुल भी इसके अंदर एनर्जी नहीं है। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, एनर्जी ना होना। मिस्टर हैरियोट ही सेम टू हैव नो एनर्जी। मिस्टर हैरियोट को बताया कि लगता है इसे देख करके इसमें कोई एनर्जी नहीं है। अब ये मिस्टर हैरियोट यू नो कौन है, इस स्टोरी के ऑथर राइटर है। आई थॉट इट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। अब मालकिन क्या कह रही है इसकी, कि मुझे जो लगा था कि ये किससे, माल न्यूट्रिशन से, मतलब इससे क्या है, कुत्ते को लगा था कुपोषण हो गया, मतलब खाने पीने की कमी हो रही है, ऐसा किसको लगा था, उसकी मिस्ट्रेस को। ठीक है। तो वही थोड़ी मिसेस पम्फरी किसी चीज़ को लेकर के आती है, चिंतित थी इस चीज़ को लेकर के। ऊपर लिखा था वाइज मिसेस पम्फरी वर्ड अबाउट ट्रिकी। तो कहीं ना कहीं उसके माल न्यूट्रिशन को लेकर के वो थोड़ी सी चिंतित थी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील टू बुल्ड हिम अप। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसे कुछ एक्स्ट्रा खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा खिलाने पिलाने से मतलब क्या है, उसे कुछ वो ज़्यादा ही खिलाने लगी। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसमें अब याद रखना इन चीज़ों को। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, नाइट टू मेक हिमसेल्फ स्लीप। तो क्या क्या भाई, सम माल्ट कोल्ड लीवर, ये क्या होता है, मछली का तेल होता है। तो ये सब क्या है, खाने पीने की चीज़ होती है।
और हॉर्लिक्स दिया उसे काफ़ी ज़्यादा ताकि वो रात को आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, और कुछ ज़्यादा नहीं दिया, खाने के अलावा ये चीज़ें उसे दी जाती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर क्या पूछते हैं कि मैं आपको कहा था इसका मीठा कम कर देना, मीठा खिलाना इसको कम करना, जैसा मैंने कहा था, कि आपने वैसा कुछ किया। ओह, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़े समय के लिए किया, बट इट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंड। तो जब मैंने इसका खाना पीना बंद कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा। सो ज़्यादा समय तक नहीं हुआ। ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, सो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्या, क्रीम केक और चॉकलेट। सो आई कांट बियर रिफ्यूज़ हिम, और वह इसे मना नहीं कर पाए। आई लुक डाउन अगेन द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज अ ट्रबल, यही तो सारी समस्या है। क्या समस्या भाई, खिलाना पिलाना। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, सिर्फ उसका एक ही गलती थी, वो क्या था, लालच करता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी आज तक नहीं सोचा दिखा गया कि उसने कभी खाने के लिए मना किया। ही वुड टिकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, आपको उसे कभी भी खिला दो, दिन में खिला दो, रात में खिला दो, कभी भी वो आपको खाने के लिए मना नहीं करेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्फरी हैडेंट मैंशन। तो अब डॉक्टर किस लिए परेशान था, देखो जो चीज़ें किसने बताई, मिसेस पम्फरी ने, वो तो उसे पता चल गई, लेकिन शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसेस पम्फरी ने मेंशन नहीं की, मतलब बताई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी और भी चीज़ें मिसेस पम्फरी देती होंगी अपने डॉग को। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है डॉक्टर का, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे भरपूर मात्रा में एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल, हैज़ ही लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद द लम्बैंजो लम्बैगो। तो लम्बैगो क्या है, बेसिकली एक तरह की कमर दर्द की बीमारी होती है। अच्छा, हॉडकिन क्या है, हॉडकिन एक उसके गार्डनर का नाम है, किसके, मिसेस पम्फरी के गार्डनर का नाम। तो जब उससे पूछा गया मिसेस पम्फरी से, क्या आप डॉग को प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाते हैं, तो कहती है हाँ, जैसा आप देख सकते हैं ये मेरे साथ वॉक पे आया हुआ है, और अभी थोड़ा सा गार्डनर बीमार है। क्यों बीमार है अभी, उसे लम्बेजो हो गया। लम्बेजो क्या है, कमर दर्द हो गया, बैक पेन हो गया है। सो देयर वॉज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो लेटली इन द सेंस आजकल जो रिंग थ्रोइंग का गेम ये डॉग खेलता था, वो ये गेम नहीं खेल पा रहा। सो आप देख रहे होंगे फिगर के अंदर, बीच में आपको दिख रहा है ये डॉग है, आपके राइट साइड पे डॉक्टर हैरियोट है, और इधर क्या है, मिसेस पम्फरी है, जो कि अपने डॉग को वॉक कराने के लिए लेकर आई हुई है। आई ट्राइड टू साउंड सर्फ, आई नो आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इज ही गोइंग टू बी रियली इल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समझाने की, समझते हो, मतलब सारी चीज़ें समझने के बाद, सुनने के बाद, तो अब वो क्या कह रहे हैं भाई, अब डॉक्टर कहता है, क्या कहता है, अगर तुमने इस पे खाने पीने का कंट्रोल नहीं किया और इसे ठीक प्रकार से एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ओनली अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि आपको अपने दिल पर पत्थर रखना है और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब एक खाने पीने का इसका ठीक ठाक से परहेज करना है आपको। मिसेस पोम्फरी रग्ड हर हैंड, और थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं। ओह, आई विल, मैं कोशिश करूँगी। मिसेस हैरियोट, आई एम श्योर यू आर राइट, मेरे को यकीन है कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ, वो वहाँ से चल पड़ती है, हेड डाउन, मुंडी नीचे होती है, अलॉन्ग द रोड के साथ साथ, एज ए डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो मुझे नहीं लगता था उनको देख करके कि जो चल तो निकल तो ऐसे पड़ी थी वो, जैसे आज से ही वो सारी चीज़ें फॉलो करेगी, आज से ही प्रैक्टिस, मतलब जो चीज़ें डॉक्टर ने कही। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तब मैं उनकी प्रोग्रेस दिख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, ट्रोटिंग मतलब कि वो एक अपने आप को खींच के घसीट करके चला रहा था, अलॉन्ग हिज लिटिल ट्विट कोट। लिटिल ट्विट कोट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है जो कुत्तों को पहनाई जाती हैं कोट वगैरह, उसे ट्विट कोट कहते हैं, ट्विट कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, इस प्रकार के उसके पास क्या है, इसके पास कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर से बहुत सारी कोट है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज मतलब बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट भी है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ठीक है, हार्नेस क्या है, वो रस्सी है, वो रस्सी है, तो बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सियों के सहारे वो आगे खींच पा रहा है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड फ्रॉम मिसेस पम्फरी, मुझे पता है ज़्यादा समय तक ये क्या है,
ठीक नहीं रह पाएगी इस तरीके से। मिसेस पंफरी कभी ना कभी क्या होगा, कॉल कर ही देंगे, जल्दी ही कॉल करने वाले, क्योंकि ये इस प्रकार से खा पी रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक होगा मिसेस पंफरी के पास। आई द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा डॉक्टर ने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था, तो कुछ ही दिनों में वो कॉल उसके पास आ जाती है। मिसेस पम्फरी डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refuse even his favorite dishes, and beside he had bout of vomiting। तो अब जैसा डॉक्टर ने सोचा था कि कॉल आ जाएगी, वैसा हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी कॉल आ जाती है। मिसेस पम्फरी काफ़ी ज़्यादा परेशान लगती हैं और बताती हैं कि ट्रिकी कुछ भी खा पी नहीं रहा है, उसकी अपनी फेवरेट डिशेस भी वो खाने से मना कर रहा है, और इसी के साथ साथ वो जल्दी जल्दी उल्टियाँ कर रहा है, मतलब बार बार उल्टियाँ कर रहा है। He spent all his time lying on a rug painting। वो हमेशा अपने उस बिस्तर पर, उस जगह पर पड़ा रहता है जहाँ उसके लिए बिस्तर बनाया गया था। और पेंटिंग का मतलब वो पेंटिंग नहीं कर रहा, पेंटिंग का मतलब वो हांफता रहता है, सांसें तेज तेज चलती हैं उसकी। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और वो वॉक पे भी नहीं जा रहा है। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। आई हैड माई एंड आई हैड मेड मैड मेड माई प्लान इन एडवांस। और डॉक्टर ने तैयारी पहले से ही कर ली थी, किस चीज़ की भाई, कि वो उसे कैरी करेगा। द ओनली वे वॉज द गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम अ पीरियड, कि सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए वहाँ से दूर करना पड़े। आई सजेस्टेड डैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। क्या करना पड़ेगा उसे भी, फोर्टनाइट मतलब 14 दिनों के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, घर से दूर रखना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, क्या, मेरी निगरानी के अंदर। उसे क्या, एक सीरियसली उसे डाइट वगैरह देनी पड़ेगी, मेरी निगरानी में रखना पड़ेगा, उसे घर से दूर रखना पड़ेगा। ये कौन कह देता है भाई, डॉक्टर हैरियोट। किसको, मिसेस पम्फरी को। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्विंड, एकदम से चकरा जाती है, उन्हें सदमा सा लग जाता है। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाइड इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें ऐसा लगा कि जो वो डॉग है, अगर मिसेस पम्फरी को नहीं देखा तो वो क्या होगा, बिल्कुल पाइन एंड डाई, मतलब मर ना जाए कहीं वो बिना उन्हें देखे, मार के नहीं पता। बट इट टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक बात कह दी, जो कह दी क्या थी, पत्थर की लकीर की तरह हो गई, कि भाई अब यही एक उपाय है। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि मात्र यही एक रास्ता उसे बचाने का, जो कि वो ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका है। इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक विदाउट एनी डिले, कि भाई सबसे अच्छा तो आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना कोई चीज़ देरी की उसे क्या कर देना चाहिए, हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फरी वेलिंग। अब जैसा मिसेस पम्फरी ने कहा, आई मार्च आउट टू द कार कैरी अ लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो वो पहुंच जाता अपनी कार लेकर के घर के बाहर, और उसको ब्लैंकेट में लपेट करके अपनी कार में ले आता। अभी वो वापस नहीं आई, वहीं है अभी मिसेस पम्फरी के घर में। अब उसके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही देखो। द एंटायर स्टाफ वॉज राउजेस एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डेज बेड, हिज नाइट बेड, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that the car might would never hold at all the stuff, I started the drive away। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी भाई, उसे उसके दिन का बिस्तर, उसके रात का बिस्तर, उसके फेवरेट तकिए वगैरह हो गए, उसके टॉयज़ हो गए, उसके दोपहर के खाने का, ब्रेकफास्ट करने का कटोरा, सपर बोलते हो रात का खाना खाने का। तो ये सब चीज़ें क्या थे, वो जो मैड थे उसके जो नौकर नौकरानियाँ थे, वो क्या थे, अंदर बाहर बार बार जा रहे थे, सारा सामान उठा उठा के मेरी गाड़ी में डाल रहे थे। किसके लिए, उस ट्रिकी के लिए। तो जब इतना सब कुछ देखा तो ये एहसास हो गया हैरियोट, डॉक्टर हैरियोट को, कि उनकी गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान नहीं आ पाएगा। तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। एज ए मूव्ड ऑफ, जैसे चलने वाला होता है, मिसेस पम्फरी विद द डिस्पायरिंग क्राई, थोड़ी सी उदास भाव में, रोने ही वाली होती मानो, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। वो क्या करती है, एक आर्मफुल मतलब जितना हाथ में उनके आ जाता उतना वो क्या करती हैं, कपड़े उठा करके मेरी गाड़ी में विंडो से अंदर डाल देती हैं। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। अभी ड्राइविंग करते हुए अपनी छोटी गली से मेन गली मुड़ने वाले होते हैं, मतलब वो टर्न लेने वाले होते हैं, तभी देखते हैं वो मिरर में। तो क्या देखते हैं वो, पीछे पीछे क्या हो रहा है मिरर में देखते हैं, तो एवरीथिंग एवरीबडी वाज इन टीयर, सभी की आंखों में
आंसू थे, मतलब लगभग सभी लोग दुखी थे इस ट्रिकी के जाने से। आउट ऑन द रोड आई ग्लास डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। जैसे ही वो रोड पे पहुंच गए तो उन्होंने अपनी नज़र डाली उस जंतु पर, उस जीव पर जो उनके बगल में बैठ करके सांसें भर रहा था। आई पेटेड द हेड एट ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो जैसे ही मान लो किसी कुत्ते के सर पे आप हाथ फेरते, आप क्या किया, उसे ऑथर ने, डॉक्टर हैरियोट ने क्या किया, सर पे हाथ फेरा। तो वो कोशिश कर रहा था बहादुरी के साथ, किस चीज़ की, अपनी पूंछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा वो जीव, वो कुत्ता मतलब। आई सैड यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ये कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक भी किक बोले तो कोई भी एनर्जी लेवल अभी नहीं है, बट मेरे पास क्या है, तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट है। क्योर मतलब तुम्हारे लिए क्या है, मेरे पास ट्रीटमेंट है। तो आई विश यहाँ से आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। मैं एक रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या थे आपके। वाई इज मिसेस पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो ट्रिकी को बीमारी को लेकर के, उसके माल न्यूट्रिशन को लेकर परेशान थी। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। उन्होंने उसकी हेल्प के लिए क्या किया, उसे एक्स्ट्रा खाना खिलाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उसे एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स वगैरह देना। ठीक है ना, ये देखा था आपने। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो उस मामले में सही थी, नहीं बिल्कुल गलत थी। वो उसको खिला खिला के उसने और बीमार कर दिया। हु डज आई रेफर टू दिस स्टोरी। तो इन दिस स्टोरी के अंदर आई कौन है, डॉक्टर हैरियोट है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीस मिस्ट्रेस। क्या जो नरेटर है मतलब ऑथर है, वो क्या अमीर है उससे ज़्यादा, नहीं नहीं भी ऐसा नहीं है, अभी पता चलेगा स्टोरी के अंदर। जो डॉक्टर होता है वो ज़्यादा अमीर नहीं है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने डॉक्टर का ट्रीटमेंट कैसे किया, थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। उसके मन में एक बार ये भी आता है क्यों ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेते, तो ऐसा क्यों सोचता है वो, ये भी देखेंगे हम क्वेश्चन में। वाई डज मिसेस पम्फरी थिंक द डॉग रिकवरी इज अ थ्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फरी को क्यों लगता है कि डॉग रिकवर हो जाता है, तो वो क्या है, उसकी थ्रम्परी मतलब उसकी सर्जरी की, किसकी, डॉक्टर की सर्जरी की जीत होती है, मतलब उसके ट्रीटमेंट की जीत होती है। तो इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। इसका मतलब डॉग जो है कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। चलिए, एट द सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी का मतलब है हॉस्पिटल से, तो सर्जरी पहुँच जाते हैं मतलब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। एट द हाउस होल्ड डॉग सर्ग राउंड में, जो घर पे, जो वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले ही कुत्ते थे वो आसपास आके खड़े हो जाते हैं, सर्ग कर लेते, घिर लेते एक तरीके से। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज। अभी भी वो बिल्कुल नॉइसी पैक मतलब ढीला ढाला जंतु की तरह, बिल्कुल आंखें उसकी डल थी। वैन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पर बिना मूवमेंट करे हुए पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing rounding him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जो कुत्ते थे, बाकी कुत्तों ने उसे स्निफ मतलब सूंघा, समझा, उसकी जांच पड़ताल करी और ये तय किया कि ये अनइंटरेस्टिंग था आर्टिकल, मतलब इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है ये डॉग। तो उसको एक अनइंटरेस्टिंग डॉग समझ करके उसे क्या कर दिया, वहाँ पर छोड़ दिया और उसे इग्नोर कर दिया वहाँ पर। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म क्लोज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब डॉक्टर हैरियोट ने क्या किया, उन्होंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया। बिस्तर कैसा, एक लूज बॉक्स के अंदर एक क्या उसके लिए बेड तैयार किया, जहाँ पर बाकी कुत्ते सोते थे उन्हीं के बगल में वो बेड उसका लगा दिया गया। फॉर 2 days आई कैप्ट एन आइज ऑन हिम। 2 दिन तक लगातार उस पर निगरानी रखी गई। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक उसे किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया सिवाय बहुत ज़्यादा पानी की। उन्हें उसे क्या दिया गया, पानी की। ऊपर पूछा गया था ना कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस ट्रीटमेंट का एक पार्ट है कि 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। 2 दिन के लास्ट पे, सेकेंड डे के लास्ट में उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा क्या करना स्टार्ट किया, उसने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। On the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो थर्ड डे उसने भी थोड़ा विम्पर बोले तो थोड़ा सी उसने आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया जब उसने बाकी डॉग्स की आवाज़ सुनी। मतलब जब डॉग कोई भौंकता है दूसरा डॉग भी उसे अपनी साउंड में रिप्लाई करता है, तो उसे विम्पर कहते हैं। तो ये क्या है, उसने भी विम्पर करना स्टार्ट कर दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुन करके। When I opened the door, जब दरवाज़ा खोला उसने, ट्रिकी रोटेड आउट एंड इमीडिएटली engulfed by the zoo। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो ट्रिकी बाहर आया, वो उसे घेर लिया किसने, जो कौन है,
एक ये भी एक डॉग है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर सर्जरी में मौजूद था। सर्जरी मैंने बताया हॉस्पिटल है। द ग्रे हॉन्ड मतलब एक ग्रे हॉन्ड एक नस्ल है कुत्तों की, उसमें ग्रुप का ये हेड है। एंड ही एंड हिज फ्रेंड, तो जो मेन कुत्ता है और बाकी जो उसके फ्रेंड है उसे घेर लेते किसे, ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे घेरने के बाद, घूमने के बाद, चारों तरफ उसे इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे डॉग कहाँ चले जाते हैं, गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, रोलिंग सरप्लस मतलब धीरे धीरे वो भी वहाँ तक चला जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैट था, बाकी कुत्ते दौड़ के गए थे और ये थोड़ा मोटा था, सो दैट्स वाई ये तेज़ी से चल नहीं पा रहा था, धीरे धीरे ये आगे चला जाता। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कि उस दिन खाने के समय, उस दिन के बाद खाने के समय ऑथर मौजूद था। नहीं, बाद में उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन बाद में जो ऑथर था हमारा डॉक्टर हैरीवुड मौजूद थे। कब, खाने के समय, किसके खाने के, कुत्तों के खाने के समय में। आई वॉच्ड वर्ल्ड श्रीतन त्रिशन टिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। श्रीतन कौन है वहाँ पे, केयर टेकर होगा कोई वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, वो कुत्तों के लिए खाना डाल रहा था उनके बॉल्स में। देयर वॉज द यूजुअल हैड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो वहाँ पर क्या था, काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था कुत्तों के खाना खाने का। डबल डॉग न्यू दैट इफ़ ही वेल behind the other he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो हर एक कुत्ते को वहाँ पे पता था कि अगर वो खाने में पीछे रह गया तो उसका दूसरा कंपटीटर मतलब दूसरा डॉग आकर के उसे खाना शेयर कर लेगा, लाइबल मतलब उसके साथ वो उस खाना उसे देना पड़ेगा और वो आखिरी पार्ट तक उसका खाना नहीं छोड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कंपटीशन हो रहा है कुत्तों के बीच में खाने का। चलते हैं आगे, आप देखिए फिर से फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट वाला डॉग है आपका, कौन सा वाला, सबसे फर्स्ट वाला ये वाला डॉग, तो ये आपका जो है, बाकी इसके ये गैंग मेंबर है। और ये आप समझ सकते हैं जो थोड़ा मोटा सा कौन सा सर, ये वाला जो मोटा सा है ये ट्रिकी हो सकता है आपका, जो कि क्या है थोड़ा सा फैटी दिख रहा है, अलग सा ही दिख रहा है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपका क्या है, ये साइड वाला ट्रिकी है। एंड बात करते हैं आगे। वैन दी हैड फिनिश, जब उन्होंने खाना पीना ख़त्म कर दिया, अभी ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया, अभी भी 3 दिन हो चुका है। टिकट टू का वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, मतलब कुत्तों ने खाना खा के ख़त्म कर दिया था, बर्तन साफ़ हो चुके थे, मतलब चाट के खाए उन्होंने, तो ख़त्म हो चुके, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, तो जब खाना साफ़ हो जाए तो बावजूद उसके भी ट्रिकी ने अपनी दो कटोरों में अपना मुंह मारा, मतलब दो कटोरों को उन्होंने चाटा। नेक्स्ट डे एंड एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम, तो अगले दिन उसके लिए एक ज़्यादा बर्तन रखा गया। आई वॉज प्लीडेड टू सी हिम जस्लिंग हीज वे टूवर्ड इट, मैंने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, जोसलिंग मतलब धक्का मुक्की हल्की सी अपने खाने के लिए, तो अपने तरीके से। फ्रॉम दैन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ने लगी धीरे धीरे। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, उस दिन के बाद उसे किसी प्रकार की मतलब पहले भी कोई दवाई नहीं दी गई थी, अभी भी उसे कोई दवाई नहीं दी गई, तो कोई दवाई वगैरह नहीं दी जाती थी, सिर्फ उसे क्या किया जाता था, वो दौड़ता था, खेलता था, खाता था, उस पानी वगैरह दिया जाता था। अभी तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट है ये। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उसने क्या किया भाई, बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल गया वो और अपनी मौज मस्ती करता था कुत्तों के साथ। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, तो अभी उसने अपने लिए क्या, एक जॉयफुल मतलब एक आनंद भरा एनवायरनमेंट चुन लिया था। ट्रैप्ड ऑन द स्क्वैश वेरी फ्यू मिनट्स, ठीक है, क्या करना भाई, कुत्तों के ऊपर चलना, दूसरे कुत्तों को झगड़ मतलब स्क्वैश मतलब कुचलना हर मिनट के अंदर, तो ये एक तरीके से क्या है वो इन्जॉय कर रहा है बाकी डॉग्स के साथ में। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लाइटल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रूज, तो अब क्या है कि जो उसे मेंबर एक्सेप्ट कर लिया गया था उस गैंग का, जिसका हेड कौन था, जो, तो जो, और साथ के साथ एक और इसके बाद में अलग सी थी, वो बात ये थी कि ये एक लिटिल सिल्की जो था, मतलब एक कह लिए तो अलग से ही ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि थोड़ा सा लाड प्यार से रखा गया, तो एक सिल्की ऑब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, आप सब समझ सकते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ही होगा। और बाकी जो डॉग्स थे वो शैगी मतलब थोड़े से वो पहले से एक्टिव मोड पे, बोल्ड कह सकते हैं ना, एक वीक होता है एक स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ इस टाइप से।
Now, fighting like a tiger for his share at a mealtime and hunting rats in the old hat house at night. तो अब ये भी क्या करने लगा बाकी डॉग्स के साथ में, ये करता था भाई, फाइट करना खाने के टाइम पे, ठीक है, रात के टाइम जो क्या चूहे पकड़ना हैन हाउस में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने ऐसा अभी टाइम अपने जीवन में कभी भी नहीं बिताया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फरी हैव अनएक्सेसफुली इन द background ringing a dozen time and day for the latest bulletin। तो मिसेस पम्फरी होवर्ड कभी कभी आ जाती थी, मतलब आसपास बनी रहती थी उसके लगातार, उसके पीछे आती जाती थी, और कई बार दिन में फ़ोन भी करती थी दर्जनों बार उसका हालचाल जानने के लिए, बुलेटिन मतलब उसके हालचाल जानने के लिए। आई डॉक्ट द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली ऑन हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। ठीक है, तो अब उसके उनके फालतू जो क्वेश्चन थे, बेकार के क्वेश्चन लगते थे ऑथर को, कौन से भी उसे कपड़े उसके तो क्वेश्चन बदला गया कि नहीं गया, उसे बारिश के वो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाए जा रहे नहीं जा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर ऑथर उसे देना जरूरी नहीं समझता था। ठीक है, क्या था इसमें, क्वेश्चन रेगुलरली ओवर हिज कोट अकॉर्डिंग टू, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ द डेजर एंड कन्वलेंसिंग रैपिडली। बस मैंने उन्हें कि जो आपका जो लिटिल डॉग है, वो अभी खतरे से बाहर है और कन्वलेंसिंग रैपिडली, और धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है। कन्वलेंसिंग का मतलब वो क्या है, रिकवरी में है काफ़ी ज़्यादा। द वर्ड कोवलेंसिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। मानो ये शब्द सुन करके उनको पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से उनका जो बिहेवियर है कोवलेंसिंग सुनने के बाद, वो एकदम से कुछ उनके अंदर हो सा गया। हिस्सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग। तो उन्होंने क्या कर दिया अभी कि अब अंडे देना शुरू कर दिया, 2 डज़न एट अ टाइम, एक बार में वो 2 दर्जन अंडे दे जाते थे। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बनाने को, उन्हें लगा बीमार था, बीमारी से उठ कर के आए तो उसको खिलाना पिलाना फिर जरूरी, आखिरकार पता ना बीमारी की वजह क्या, उसका खिलाना। तो उसे ब्रेकफास्ट के नाम पर अब ट्रिकी को क्या दिया जाने लगा भाई, अंडे भिजवाए जाने लगे उसको। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड टू एग्स इच फॉर ब्रेकफास्ट। अब जहाँ जो हैरियट थे डॉक्टर, वो पहले एक आधा अंडा खा के काम चला लेते थे, अब उन्हें और उनके पार्टनर्स को वहाँ पर एक से ज़्यादा अंडा मिल रहा था, मतलब हर सभी को 2-2 अंडे मिल रहे थे ब्रेकफास्ट के अंदर। बट when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household। तो क्या हुआ भाई कि अब भी तक सिर्फ अंडे ही आ रहे थे, अब क्या है भाई, वाइन भी आना स्टार्ट हो गया। तो तो जब वाइन आना स्टार्ट हुआ तो असली मज़ा तो तभी स्टार्ट हुआ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी सिचुएशन, जो अच्छी सिचुएशन थी वो स्टार्ट हो गई इनके लिए, उन लोगों के लिए जो घर में रह रहे थे, मतलब जो सर्जरी के अंदर मौजूद थे, कि भाई पर अंडे मिल रहे थे अब, और अंडे के साथ साथ अब वाइन भी आना इनके लिए स्टार्ट हो गई। बेसिकली वाइन आई किसके लिए थी, ट्रिकी के लिए, बट एक्चुअली ट्रिकी को कोई भी वाइन वगैरह अंडे वगैरह नहीं दिए जाते थे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, ऐसा माना गया कि ये क्या करेगा, ट्रिकी के खून में बढ़ोतरी करेगा, ये जो वाइन है क्या करेगा भाई, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाएगा। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर आई सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो भाई अब लंच एक तरह का ओकेज़न बन गया, एक सेरेमनी की तरह हो गया, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को 2 ग्लास लगभग वाइन मिल जाती थी खाने के समय में। चलते आगे। He could hardly believe it when the brandy come to put a final age on the tricky constitution। तो भाई अब ट्रिकी की हेल्थ के लिए फाइनली ब्रांडी पे विधि जाने लगी। क्या ब्रांडी बोलते, एक महंगी शराब होती है, तो अब लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि भाई ऐसा भी कुछ होगा। तो ब्रांडी आना स्टार्ट हुआ लास्ट स्टेज के अंदर, ताकि वो मसल्स को ग्रोथ कर सके, किसके, ट्रिकी को। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हिल द रिलेबिलिटी ड्रंक। तो वो क्या करते थे, बढ़िया मज़े उठा रहे किस चीज़ के, भाई वाइन भी आ रही है, एक्स भी आ रही है, ब्रांडी भी आ रही। तब थोड़ा थोड़ा अब वो आराम से सांस ले रहे, मतलब आराम से उनका एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो गया। थोड़े दिन उन्होंने ऐसे ही बिताए मज़ेदार। तो अब क्या होता है यहाँ पर, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो उसे परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहता था। तो यहाँ से बात आती है कि अब उसे इतना बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा, वो देखो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया था कि वो क्या अमीर था, अगर वो अमीर होता तो पहले चीज़ें वियर करता, बट ऐसी चीज़ें वो वियर नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई डॉक्टर हैरियट ज़्यादा रिच नहीं थे, किससे, मिसेस पम्फ्री से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाता है यहाँ से। एंड बात आती है उसके
They were of the deep contentment, starting well with the extra egg in the morning, improving the substance by the midday wine when finishing luxurious round on the fire with the brandy। देखो किस तरीके से उनका दिन बीत रहा था। तो सुबह उठते थे भाई, काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि होती थी, उन्हें एक रोज़ एक अंडा एक्स्ट्रा मिल रहा है। दूसरा जो मिड डे है, मतलब दोपहर के खाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा भाई 2-2 ग्लास वाइन मिल रही है। एंड लास्ट में जो रात के समय आग के सामने क्या है, वो बैठ करके आराम से ब्रांडी वगैरह पीते थे। तो उनका पूरा दिन लग्जरियस जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा शानदार जीवन जीवन बीता है। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट मेंबर, परमानेंट गेस्ट। तो ये सब चीज़ें देख करके तब मिस्टर हैरियट को लगता है कि वो क्या कर ले, ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना ले, ताकि ऐसा खाना पीना उनके लिए आता रहे। बट आई न्यू मिसेस पम्फरी वाज द सफरिंग एट आफ्टर अ फोर्टनाइट। पर मुझे पता था कि 14 दिन के बाद जो मिसेस पम्फरी है वो इसे यहाँ पर रुकने नहीं देंगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा वो सफ़र कर रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर पा रही है बिना ट्रिकी के। फेल्ट कंपेयर टू फोन एंड टेल हर दैट द डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज द अवेटिंग कलेक्शन। तो फाइनली फोर्टनाइट बीतने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया कि जो डॉग है पूरी तरह रिकवर हो चुका है और सिर्फ उसे आप ले जाइए यहाँ से कलेक्शन के लिए। विदिन अ मिनट, कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट अ ग्लिंटिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो ये जो 30 फीट ग्लिंटिंग ब्लैक मेटल मतलब कार के बारे, मतलब 30 फुट लंबी कार है, कोई लग्जरियस कार होगी मर्सिडीज लाइक। तो सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो जाती है। द शेफ्योर, शेफ्योर क्या है भाई, ये ड्राइवर के लिए यूज़ किया गया है। ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो वो जो दरवाज़ा खोला ड्राइवर ने और मैंने देखा कि मिसेस पम्फरी आ चुकी हैं, जो कि अपने ही इंटीरियर मतलब ख्यालों में खोई हुई है। हर हेड वॉज टाइटली कोलैप्स इन द फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। तो क्या है भाई, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइटली कोलैप्स कर रखे, उन्होंने हाथ बांध रखे हैं अपने, मतलब बांधने का मतलब ये नहीं हाथ में हाथ रखा रखा उन्होंने, ठीक है। एंड जो उनके लिप्स है वो ट्रेम्बल, मतलब थोड़े से काँप रहे हैं मन ही मन। ओ मिसेस हैरियट, डू टेल मी ही ट्रथ, इज़ ही रियली बेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी अपने ट्रिकी को लेकर के। सो दैट्स वाई पूछते डॉक्टर से कि डॉक्टर हैरियट क्या सच में ट्रिकी बेटर हो गया? येस इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू गेट आउट ऑफ द कार, आई आई एंड आई एंड फेच हिम, आई गो एंड फेच हिम। तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और आपको अभी कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होते हुए गार्डन में पहुंचा। अ मास ऑफ डॉग वाज हटलिंग राउंड एंड राउंड लॉन इन देयर मिड्स अर्लिंग फ्लैपिंग टेल वेविंग द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। तो गार्डन में पहुंचा, वहाँ पे कई सारे कुत्ते एक साथ खेल रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। उन्हीं के बीच में कान को फ्लैपिंग करता हुआ, कान झाड़ता हुआ, पूँछ को हिलाता हुआ एक गोल्डन फिगर, मतलब एक कुत्ता जो था, एक शानदार कुत्ता जिसका नाम क्या है, ट्रिकी, वो वहाँ पर खेल रहा था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ। अब 2 वीक के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चेंज आ चुका था। 14 दिन के बाद बहुत चेंज आ चुका था। क्या क्या? पहला है कि हार्ड मसल एनिमल, काफ़ी ज़्यादा वो क्या था, फैटी था, लेकिन अब उसके मसल हार्ड हो गए। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक मतलब पहले जो फैट था वो बर्न हो गया उसका, और वो बिल्कुल स्लिम और पैक मतलब एक तरीके से फिट हो गया है। स्ट्रेचिंग आउट इन द गार्ड ग्रेट बाउंड्स, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग आउट मतलब फ्लेक्सिबल सा हो गया उसकी बॉडी। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके चेस्ट के जो फर है वो ज़मीन पर लगते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, उसके अंदर फोर्टनाइट में ये सारे चेंजेस आ चुके हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं पैसेज से मतलब गलियारे से होता हुआ गेट के मतलब हाउस के बोले तो सर्जरी के बाहर आया। द शेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपनिंग वैन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस। हिज मिस्ट्रेस, एक मिनट मैं यहाँ तक बता देता हूँ आपको। द शेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, अभी दरवाजा उसने पकड़ रखा था ड्राइवर ने। एंड वैन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिनी को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फरीज लैप। वो देखा और काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, मिसेस मेरी गोद से उछला वो और एकदम से किसके पास चला गया वो, मिसेस पम्फरी की लैप मतलब गोद पर। सी गेव अ स्टार्टर, वो थोड़ा सा उसने चौंका भी दिया इसको, मिसेस पम्फरी को, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, काफ़ी ज़्यादा वो क्या हो गया, थोड़ा सा तेज हो गया, थोड़ी सी चौंक जाती मिसेस पम्फरी, ओह। एंड देन ही हैड डिफेंस एज द स्वॉन ओवर है। वो उनके ऊपर जब वो चढ़ गया वो डॉग, तो वो अपने आप को थोड़ा सा वो डिफेंस अपने आप को बचा भी रही थी, लेकिन हर फेस एंड बार्किंग, वो उनके चेहरे को चाटा उसने और थोड़ा सा हल्का फुल्का भूखा भी हुआ ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट।
आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। इसी एक्साइटमेंट में उसने क्या किया, शेफर मतलब ड्राइवर को लिया और क्या कहा कि क्या है भाई, ये जो बेड वगैरह इसके बेड, टॉयस, कुशन, कोट और बॉल है, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिनका यूज़ हमने नहीं किया था, उसको कहा कि भाई ये सब होल्ड कर लो एड्स। ठीक है, सब कुछ उसने मतलब रखवा दिया कार में। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार निकली, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्री ने विंडो से झांका। टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रम्बल, उनकी आंखों से क्या थे, आंसू बह रहे थे और उनके लिप्स अभी भी ट्रम्बल मतलब कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँगी। आई आई कैन एवर थैंक यू, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी, आपका धन्यवाद कैसे करूँगी। एंड दिस इज़ अ थ्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपकी थ्रम्प मतलब आपके ट्रीटमेंट की जीत है, आपने जो ट्रीटमेंट किया ट्रिकी का उसकी ये थ्रम्प बोले तो विनिंग, आपने उसको जीता, आपकी सर्जरी की जीत हुई है। तो जेम्स हैरियट जो इसके ऑथर हैं और जो डॉक्टर भी थे स्टोरी के अंदर वो इसके राइटर है। तो आई विश आपको चैप्टर समझ आया होगा और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही चैप्टर आगे वाले चैप्टर आने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। और कोई भी डाउट या क्वेरी रह गई हो आप तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।